हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट मतलब घनमूल। ठीक, इससे पहले हम अगले पिछले वीडियो में वर्गमूल देखे हैं, वो छोटा सा टॉपिक था। इसमें भी छोटा सा टॉपिक होगा आपके घनमूल के लिए। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उनकी निकालने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्यूब रूट देखेंगे मतलब घनमूल देखेंगे। चलिए वीडियो को आप लोग देखते हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए हम लोग देखते हैं तो क्यूब से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। क्यूब आपको निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 10 तक आपको क्यूब याद 100% याद करना होगा। ठीक है, 1 से 10 तक याद होगा, उसके बाद आप इजी वे में ट्रिक्स के द्वारा क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक आपको क्यूब दिखा देते हैं। याद भी होगा आपको, यहाँ पे इधर लिखते हैं थोड़ा सा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, एक क्यूब हो गया। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात कि एक क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 से 10 तक किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक क्या होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है, जब 1 से 10 तक आपको क्यूब याद हो जाता है तो आप किसी भी संख्या का इजली वे में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट है, इसमें देखते हैं। चलिए हम किसी संख्या का लेते हैं और आपको घनमूल निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना है कि हम 1 का स्क्वायर करते हैं, उसका इकाई अंक तो 1 होता है 100% डबलिंग में। जैसे 3 का हम क्यूब किए तो 3 का इकाई यूनिट प्लेस आपको ध्यान रखना है। 3 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 का करते तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 5 का इकाई अंक 5 हो जाता है। आपको यूनिट प्लेस सारा का ध्यान रखना है। अगर 7 का हम क्यूब किए तो यूनिट प्लेस कितना आया, 3 आया। 8 का किए तो यूनिट प्लेस कितना आया, 2 आया। 9 का किए तो यूनिट प्लेस कितना आया, 9 आया। 10 का किए तो यूनिट प्लेस कितना आया, आपको 1000 होगा, 1000 होगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। इसमें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, जीरो वाला तो जीरो होगा ही। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबका यूनिट प्लेस और क्यूब दोनों याद रखना है। हम चलिए किसी संख्या का आपको निकाल के दिखाते हैं घनमूल। एग्जाम्पल एक लेते हैं। इसमें है 2197। पहले छोटा सा ले लेते हैं, इसमें 3 लिखा जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2197 का क्यूबिक रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से 3 संख्या को अलग कर देना है। कहने का अर्थ हुआ है खांचा बनाना है। हर एक जितना भी घनमूल आएगा सारा में 3 संख्या का खांचा बना के उसको कर लेना है, अलग कर लेना है। उसके बाद ये देखना है कि अब इधर का अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और बाद में दोनों को हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे। अब 197 हमको देखना है कि अब 100 लास्ट में इकाई देखना है 7। अब कितना का हम क्या करते हैं, कितना का हम क्यूब करते हैं तो हमको इकाई अंक 7 आता है, वो देखना है। तो इसमें देखिए सारा में कितना का क्यूब कहते हैं 7 आया, तो 3 का हम क्यूब करते हैं इकाई अंक कितना आता है, हमको 7 आता है। ठीक है, तो आपको खाली इकाई अंक पहले इससे इकाई अंक देखना है और इससे क्यूब देखना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 197 में इकाई कितना 7 है, तो किस संख्या का हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे 3 का की तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आ जाएंगे। अब इधर एक ही संख्या है तो अब देखेंगे कि 2 कितना का किस संख्या का टोटल का हम क्यों करते हैं, तो हमको क्या आता है, 2 आता है या 2 से छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा संख्या नहीं आना चाहिए। तो कितना का, तो 1 का क्यों 1 होता है। अगर हम 2 का करते कितना हो जाता है, 8, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको छोड़ देना है। 1 ले लेना है, कितना ले लेना है, 1। अब इसका जो घनमूल निकल गया, मतलब कितना निकल गया, 13 निकल गया। दोनों को मिला के लिख दिए, कितना आ गया, 13। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला में देखें ज़्यादा बारीकी समझ में आएगा। अब लेते हैं 68, 59 क्यूबिक रूट। अब इसका निकालना है। ठीक है, अब इसका निकालना है 68, 59। हम क्या करेंगे, पुनः से घेरा लगा देंगे, 3 संख्या को छांट देंगे। कितना को छांट दिए, 3 को छांट दिए। अब हमको ये देखना है कि किस संख्या का हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो हमको इकाई अंक 9 आता है। यहाँ से यहाँ तक ठीक लेंगे, इसका ये तो याद रहेगा। तो हमको 9 का क्यूब करते हैं, इकाई अंक कितना आता है, 9 आता है। हमको ये 729 तो डबल बाद वाला में लेना है, तो 9 का इसमें इकाई अंक लेना है। तो 9 का क्यूब किया तो इकाई कितना आया, 9। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है 9 लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे 6
किस संख्या का हम क्यूब करते हैं तो हमको 6 आता है या 6 से कम आता है, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए 2 का क्यूब तो 8 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाएगा 6 से। 1 का क्यूब 1 होता है, तो हमको ले लेना है 1, तो कितना इसका आ गया 19 आ गया। ठीक है, इसका क्यूबिक रूट निकाल, बहुत ईजी वे मैट्रिक्स है। आप ये सब पे लागू होगा, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग संख्या ले लेते हैं 13, 8, 2, 4 क्यूबिक रूट। ठीक है, अब हमको निकालना है इतना 13, 8, 2, 4 का क्यूबिक निकालना था। वही काम करेंगे, 3 का घेरा लगा लेंगे। ठीक है, 3 संख्या को छाड़ दिए। अब एक कीजिए, अब 4 है, इकाई अंक क्या लाना है 4। तो किस संख्या का हम क्यूब इसमें करेंगे तो इकाई अंक आपको 4 आता है। अब देखिए, बोलिए क्या आएगा आपको। तो हम देख रहे हैं कि 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक मेरा कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4। उसके बाद 13, अब देखना किस संख्या का हम क्यूब करते हैं तो हमको 13 या 13 से कम आता है। आपको ये देखना कि 13 या 13 से कम। इसमें देख लेंगे 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आ रहा, 3 का क्यूब 27, तो 13 से 8 कम है। ठीक है, 27 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, किसका क्यूब 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, जिसका क्यूब होगा वो संख्या लिखेंगे। ये मेरा आंसर कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, चलिए ए निकल गया। आगे भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम कोई ले लेते हैं अब 21, 9, 5, 2 मतलब 21 से 952 का हमको क्या निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। अब हम ये देखेंगे कि क्यूबिक रूट निकालते हैं तो किस संख्या का इकाई अंक 2 आता है, किसका हम क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 2 आता है। यहाँ से देखिए टोटल में, तो हम अगर 8 का हम क्यूब करते हैं इकाई अंक मेरा क्या आ जाता है 2 आ जाता है। 8 का क्यूब के इकाई अंक कितना आया 2, और किसी संख्या में नहीं आएगा आपको। 8 का क्यूब 2, तो हम कितना लिखेंगे, कितना संख्या लिखेंगे 8, जिसका क्यूब होगा वो संख्या लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिए। अब 3 को कटिंग करके हटा लिए, यहाँ पे लिख दिए 8। अब देखना है 21, किस संख्या का अगर हम क्यूब करते हैं तो 21 या 21 से कम आता है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 3 तो 27 21 से ज़्यादा हो जाता है। हमको क्या लेना है 8 वाला, 2 का क्यूब लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो कितना का ये क्यूब होगा तो 28 का क्यूब होगा। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए 74,088 मतलब 74,088 का इसका क्यूबिक रूट निकालना है। तब इसका कैसे होगा, आप मन बना ले हुआ कि 3 अंक छाड़ देना है। सबसे पहले लीजिए 3 अंक यहाँ से छाड़ दिए। अब हमको इकाई अंक देखना है, किसका क्यूब करेंगे तो हमको 8 आएगा। अब यहाँ देखिए किसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 2 का क्यूब सिंपल सा बात है, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 74, अब देखना है कि 74 किस संख्या के क्यूब के नज़दीक है। अब 74 तो 4 का क्यूब कितना 64, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64 है। हमको लेना है 74। 5 का क्यूब जो करेंगे तो 125, तो ये तो होगा नहीं, तो हमको ले लेना है 4 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना संख्या आ जाएगा 4, तो कितना का हो गया ये 42 का। कितना का हो गया 42 का। और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 3 अंक हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाने दीजिए, बाद में देंगे इसको। चलिए, ये संख्या है, इसका निकालना है तो हमको क्या करना है 3 अंक छांट लेना है। 3 अंक यहाँ से क्रॉसिंग कर दिए। अब देखिए इकाई अंक कितना 2 है, किसका हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक हमको 2 आएगा यहाँ से। ठीक है, ये 8 का क्यूब, 8 का क्यूब तो इकाई अंक 2, हमको कितना लिख देना है 8 लिख देना है। बहुत ईजी वे में है। उसके बाद आप 110 अब 110 देखना है तो 110 देखेंगे किस संख्या का क्यूब, या तो 110 से कम आ रहा है तो 110 लेना है। तो 4 का क्यूब 64 हो रहा है, 5 का क्यूब ज़्यादा हो जा रहा है 25, तो 4 ले लेंगे। कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा इसका 48 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत ईजी वे में ट्रिक्स है, आप इसको आजमा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। बयालीस 1875 अब इसका देखिएगा
क्यूबिक रूट चढ़ाइए इस पर, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें भी 3 अंक छांटना है आपको, लीजिए 3 को छांट दिए। अब किसका यूनिट प्लेस क्यूब मतलब इकाई अंक 5 होता है, किसके क्यूब का, तो ध्यान आपको आ जाएगा सीधे 5 का होता है, सीधे 5 आंक लिख देना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। अब 421 देखना है, किसके क्यूब के नज़दीक 421 आता है, तो 6 का 216, 7 का 327 और 8 का हो जाता है 512, तो 7 का क्यूब 343 मतलब 421 से क्या है छोटा है, 512 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 ले लेंगे। कितना आ गया, 75 आ गया इसका। आगे हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। चौरानवे 11 92 इसका क्यूब आपको निकालना है। इसमें भी वही काम कीजिए, 3 अंक छाटिए, यहाँ से 3 अंक छाट दिए। अब 2 किसके इकाई अंक में है, तो यहाँ से सीधे आइए, 2 8 के इकाई अंक में है, 8 सिंपल सा ले लेना है, ठीक है। उसके बाद 941 किसका क्यूब होता है या उसके नज़दीकी किसी संख्या का क्यूब होता है, वो आपको लेना है। तो 941 देख रहे हैं, 729 है 9 का, ठीक है, और 10 का तो 1000 हो जाता है, तो 9 का क्यूब आपको कितना लेना है, 729, तो यहाँ पर सीधे लिख देना है सिंपल सा 9 हो गया। तो इसका कितना संख्या हो जाएगा आपको कि इसका क्यूब कितना निकल गया, 98 निकल गया। आगे हम कोई संख्या एक और देख लेते हैं, ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं 7 इतना लॉन्ग संख्या है, इसका आपको क्यूबिक रूट निकालना है। क्या करना है, क्यूबिक रूट निकालना है। यहाँ भी हम 3 संख्या को क्रॉसिंग करके छांट लेंगे, ठीक है। एक इसमें एक और लिख देते हैं, 11 का क्यूब इसका जरूरत पड़ेगा हमको, 1331 होता है, 11 का क्यूब कितना 1331, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग संख्या के लिए है। अब यहाँ देखेंगे इकाई अंक 5 किसका संख्या का इकाई अंक 5 है, तो यहाँ पे है 5, कहने का अर्थ हुआ 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 5, तो इसका लिख देंगे 5। उसके बाद देखना है 1520 आपको लाना है, 1520 या उससे कम। तो अगर 10 का कीजिएगा तो 1000 हो जाता है, 11 का कीजिएगा तो 1331, अगर 12 का क्यूब आप करते हैं तो 1728 हो जाता है। तो आपको 1500 कितना लाना है, 20 ही लाना है, तो हम 11 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 11, तो कितना हो जाएगा 115 मतलब 115 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया क्यूबिक रूट, कहने का अर्थ है क्यूबिक रूट आप इजीली वे में निकालते, इससे आसान आपको जल्दी नहीं मिलेगा ट्रिक्स, ठीक है। तो इजीली वे में आपको 1 से 10 तक आपको क्या रहना चाहिए, क्यूबिक रूट सबका आध होना चाहिए, तो आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, क्यूबिक रूट मतलब घनमूल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए इसको आप नोटेट भी कर सकते हैं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, नोट कर लेंगे इसको गौर से, ठीक है। ओके, तो वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।